गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ेंगे। बायोलॉजी में हमारा चैप्टर है आज का रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र मतलब होता है आपका सांस लेना और सांस छोड़ना। हमारा शरीर सेल से बना हुआ है। हमारे शरीर में जितने भी सेल हैं उनको एक्शन और फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उनको एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी तब मिलता है जब केमिकल रिएक्शन होता है। शरीर में जितने भी सेल हैं उनको एक्शन और फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी तब मिलती है जब हमारे बॉडीज में केमिकल रिएक्शन होता है। और केमिकल रिएक्शन को करने के लिए हमारे शरीर को O2 की जरूरत होती है। और O2 कहां से मिलता है? O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। ठीक है, हम यहाँ पे O2 लिखे हुए हैं यानी कि ऑक्सीजन। O2 हमारे शरीर को कैसे मिलता है? तो O2 रेस्पिरेटरी सिस्टम से मिलता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से मिलता है। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक रूट जैसा है, ठीक है, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। यानी कि O2 को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। ये हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन। अब हम जानेंगे व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम लोग सांस ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो ये हुआ हमारा रेस्पिरेशन। देखिए, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? हमने आपको ब्लड के चैप्टर में बताया था। अगर आप ब्लड के चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो देखिए, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है कि हमने आपको ब्लड के चैप्टर में बताया था कि ब्लड का जो काम है, फंक्शन ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के काम है वो हमारा ब्लड ही करता है अपने लिक्विड के अनुसार। तो देखिए, इसमें भी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ब्लड एक अहम रोल निभाता है। ब्लड जो है हमारे ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू के पास ले जाता है और टिश्यू से लंग्स के पास CO2 लाता है। इसको आगे हम जब उसका डायग्राम पढ़ेंगे तो उसको और अच्छा से जानेंगे। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? द एक्सचेंजिंग ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस O2 एंड CO2 बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, यानी फेफड़ों और रक्त के बीच में O2 और CO2 का बदलाव करना, इसको हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन यानी कि एक्सचेंजिंग ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस O2 CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो हमारा गैस होता है वो ब्लड और टिश्यू के बीच में ही। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है? तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में गैसों का बदलाव ब्लड और लंग्स के बीच में होता है। अब हम लोग जानेंगे ब्रीथिंग के बारे में। ब्रीथिंग मतलब होता है श्वासोच्छ्वास। ये भी दो प्रकार का होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। ब्रीदिंग में हम लोग दो प्रकार के लेते हैं, एक सांस लेते हैं और एक सांस छोड़ते हैं। देखिए,
हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, लेकिन अब आप जानिएगा कि हम कौन सा गैस कितना लेते हैं और कितना छोड़ते हैं। तो देखिए, इंस्पिरेशन मतलब होता है निश्वासन और एक्सपिरेशन मतलब होता है निश्वासन। ठीक है, इसको इनहेल भी कहते हैं और एक्सहेल भी करते हैं, मतलब कि लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक, तो देखिए हम लोग 78% नाइट्रोजन गैस को लेते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन को 21% लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को 0.03 लेते हैं। और वही आप देखिएगा कि हम छोड़ते कितना है। तो नाइट्रोजन को हम लोग सेम यानी कि 78% 78% छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को 4 माइनस किए हुए कि यानी कि 21 ऑक्सीजन लेते थे, इनहेल करते थे, लेकिन हम 17 को ही एक्सहेल कर रहे हैं। और CO2 0.03 लेते हैं और 4% छोड़ते हैं। ऐसे मालूम चलता है कि जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, इसलिए हमारा ऑक्सीजन थोड़ा उसको ज्यादा लेता है और कम छोड़ता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए जरूरत नहीं होता है, तो इसलिए उसको थोड़ा ज्यादा बढ़ा करके देता है। देखिए, ऑक्सीजन से ही हमारा जो काम है, बॉडी का जो भी काम है वो ऑक्सीजन से ही होता है, और ऑक्सीजन के माध्यम से ही वेस्ट मटेरियल यानी कि वेस्ट गैस बनता है, यानी कि CO2 बनता है। तो ये जो ऑक्सीजन 21% लेता है, तो 21% में कुछ अपने बॉडी को पूरा फंक्शन कराता है, और जो एक्सकेट गैस होता है यानी कि वेस्ट गैस होता है उसको छोड़ता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को 4% छोड़ता है और ऑक्सीजन को 17% छोड़ता है और नाइट्रोजन को 78%। देखिए, आप जब इसको सम कीजिएगा तो 100% नहीं होगा, क्योंकि कुछ और भी हम लोग गैसों को लेते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे मेजर ब्रीथिंग ऑर्गन। मेजर ब्रीथिंग ऑर्गन का मतलब होता है मुख्य श्वसन अंग, मतलब कि हम सब किस अंग से सांस लेते हैं। देखिए, जब हम छोटे थे तो हम सब समझते थे क्या कि नाक से हम सब सांस लेते हैं। जब थोड़ा बड़ा हुए तो जब हम लोग लुका छिपी खेलने लगे, हाइड एंड सीक, तब हम लोग अपने नाक को दाबकर रहने लगे, तो देखे कि नाक तो दाबे हुए रह जा रहा है, तो मुंह से हम सांस ले रहे हैं। और आगे चले तो जब हम लोग पढ़ाई करने लगे तब हम लोग को मालूम चला कि हम लोग नाक से नहीं, मुंह से नहीं, बल्कि हम लोग फेफड़ा से यानी कि लंग्स से सांस लेते हैं। देखिए, जब हम नाक को बंद करेंगे तो हम लोग मुंह से सांस ले सकते हैं, और जब मुंह को बंद करेंगे तो नाक से सांस ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों का फंक्शन कहाँ होता है, हमारा लंग्स में होता है। उसको हम यहाँ पे जानेंगे पूरा डायग्राम। ठीक है, फिर देखिए, ह्यूमन लंग्स से सांस लेता है यानी कि फेफड़ा से। एक्वेटिक एनिमल्स मतलब होता है जलीय जीव, जो जल में जीव रहते हैं वो सब गिल से मतलब कि गल्फर से सांस लेते हैं। आप देखे होंगे कि जो मछली होती हैं उनके शरीर पे यहाँ पे इस तरह का निकला रहता है, जिसको हम लोग गिल कहते हैं। तो मछली जो होती हैं वो यहां से गिल से सांस लेती हैं। तो वही जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं तो गल्फर से, गिल्स के हिंदी होता है गल्फर उर्दू में, तो इसे सांस लेती हैं। इंसेक्ट का मतलब होता है कीट या कीड़ा मकोड़ा ट्रेकिया से सांस लेते हैं, यानी कि वाइंड पाइप से सांस लेते हैं। जो यहाँ पे है इसको हम लोग ट्रेकिया कहते हैं, ट्रेकिया, और ट्रेकिया को ही हम लोग वाइंड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट हमारा सांस लेते हैं ट्रेकिया से। डॉर्मेंट फ्रॉग इनलैंड, जैसे कि आप देखे हुए कुछ मेढक होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, इनको डॉर्मेंट फ्रॉग का हिंदी होता है निष्क्रिय मेढक। वो सब त्वचा से सांस लेते हैं, क्योंकि त्वचा में ही उनका म्यूकस पाया जाता है। अब जानेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का हिंदी होता है श्वसन मार्ग, यानी कि श्वसन मार्ग हम किसको कहते हैं, जो हम सांस लेते हैं और जिस मार्ग से हमारा श्वसन अनुसरण करता है उसी को हम लोग
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं, यानी कि श्वसन मार्ग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सबसे पहले आता है नोज, साइनस, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, अल्वियोली, ब्लॉड, सेल। अब इसको पार्ट वाइज जानेंगे। ये हमारे नेम हुए। अब देखिए नोज आप सभी जानते हैं कि ये हमारा नोज है। ठीक है, तो नोज में यहां पे देखेंगे ज्यादा कोई खास डायग्राम नहीं बना हुआ है, फिर भी समझाने योग्य अच्छा बना हुआ है। तो देखिए ये जो हमारा नोज है ये हमारा निकला रहता है, जिसको हम यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, ये हमारा नोज हुआ। नोज में नासा छिद्र होता है। ठीक है, जैसे कि हम सभी मानव का जिसके पास नाक होते हैं उनका 2 छिद्र होते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसको हम लोग नासा छिद्र कहते हैं। और नासा छिद्र में बाल पाया जाता है। और बाल पाने के कारण क्या होता है, तो बाल होता है हमारे शरीर को प्रोटेक्शन करने के लिए, यानी कि जो वातावरण में धूल मिट्टी उड़ता है तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए। और जो धूल मिट्टी होता है उसको नासा छिद्र क्या करता है, उसको पकड़ लेते हैं, यानी कि अपने में जमा लेता है और बाद में हम लोग उसको निकाल देते हैं। तो उसके बाद साइनस। साइनस का मतलब होता है नासा कपाट। नासा कपाट, देखिए नासा का पार्ट कौन सा पार्ट है, नासा का पार्ट ए वाला हमारा पार्ट है, यानी कि यहाँ ऊपर का नहीं, ये जो अंदर नाक के अंदर के यहाँ पे जो जॉइंट है उसको हम लोग नासा का पार्ट कहते हैं। और तो देखिए इसमें क्या क्या पाया जाता है, फाला, म्यूकस और सेकेंड ओफैक्टरी लॉब। ओफैक्टरी लॉब, तो देखिए म्यूकस का क्या काम होता है, जो हम सब वातावरण में धूल मिट्टी उड़कर हमारे नाक में जो आकर फंस जाते हैं उसको म्यूकस क्या करता है, मॉइस्ट करता है। मॉइस्ट करके उसको जमा लेते हैं, यानी कि गिला करके और उसको सुखा लेता है, हवा लगता है और फिर वो सूख जाता है और बाद में हम लोग उसको निकाल कर फेंक देते हैं, जिसको हम लोग नपटी भी कहते हैं। और म्यूकस एक पदार्थ है। फिर एक ओफैक्टरी लॉब पाया जाता है। नासा का पार्ट में ही यहाँ पे ओफैक्टरी लॉब होता है, जो हम सब कोई भी चीज को सूंघते हैं तो ओफैक्टरी हमको मदद करता है। ओफैक्टरी का काम होता है सुगंध दिलाना। ठीक है, फेरिंक्स, फेरिंक्स का हिंदी होता है ग्रसनी। ठीक, ग्रसनी कहाँ होता है, तो ग्रसनी यहाँ पे होता है, जो हम सब देखे नासा छिद्र, नासा का पार्ट, फेरिंक्स, जो हमारे यहाँ पे जो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा फेरिंक्स हुआ, जो गर्दन खाना जो आता है और मेन पॉइंट पे जब हम सब उंगली लगाते हैं तो कुछ फीलिंग होता है, उसको हम लोग फेरिंक्स कहते हैं। और फेरिंक्स का हिंदी होता है ग्रसनी। ठीक, 4 लैरिंक्स। लैरिंक्स का मतलब होता है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स, देखिए यहाँ पे जो शब्द लिखे हुए हैं कभी कभी आप सुने होंगे और इस वॉइस बॉक्स को आप साइंस में पढ़े होंगे, इसलिए हम आपको कुछ मीनिंग भी बताते चल रहे हैं। ठीक है, तो वॉइस बॉक्स कौन सा होता है, तो यहाँ पे हम दाबेंगे यहाँ पे तो हमारा आवाज जो है वो नहीं आएगा, आवाज को थोड़ा कम मतलब कि फटलासी में आएगा और अच्छा आवाज नहीं आएगा। तो ये हुआ हमारा स्वर यंत्र। ठीक है, वॉइस बॉक्स। फिफ्थ है ट्रेकिया। ट्रेकिया होता है हमारे फेरिंक्स और लैरिंक्स से ज्वाइंट ही एक ट्रेकिया पाइप आया रहता है, जिसको हम लोग वाइंड पाइप कहते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग वाइंड पाइप यानी कि ट्रेकिया कहते हैं। ठीक, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई। ट्रेकिया जो होता है वो हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। एक पार्ट्स में ब्रांच के जैसा हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के ऊपर अल्वियोली होता है। अल्वियोली जो है प्लूरल शब्द है। ठीक है, इसका सिंगुलर अल्वियोली जो है वो प्लूरल शब्द है, इसका सिंगुलर होता है अल्वियोलस। तो ब्लड जो हमारे ऑक्सीजन को क्या करता है, सेल के पास पहुंचाता है और सेल का जो एक्सक्रीट मटेरियल तो वेस्ट मटेरियल होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट गैसेज
उसको लंग्स के पास पहुंचाता है और लंग्स से नाक के द्वारा यानी कि नोज के द्वारा हमारा बाहर कार्बन डाइऑक्साइड चला आता है। ये हुआ हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि श्वसन मार्ग। ठीक है, ये हमारा डायग्राम हुआ। ठीक है, ये हमारा नोज का ऊपरी पार्ट है जो हम सब देख सकते हैं, यानी कि ये इसको हम लोग नोज कहते हैं। और यहाँ पे हमारा जो ये निकला हुआ है तो यहाँ पे हम लोग का बाल होता है। ठीक है, यानी कि नासा छिद्र होता है, यहाँ पे बाल होता है। जो धूल मिट्टी से वातावरण में पर्यावरण में जो धूल मिट्टी उड़ता है हवा के माध्यम से, उसको बाल क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, अपने में फंसा लेता है। ठीक है, और यह है हमारा साइनस यानी कि नासा का पार्ट। इसी में क्या होता है, म्यूकस पाया जाता है। और म्यूकस होता है चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, चिप्स में धूल मिट्टी आकर मॉइस्ट हो जाते हैं और गीला होकर सूख जाते हैं, फिर उसमें हवा लगता है और वो सूख जाते हैं। और सूख जाने के बाद जब वो सॉलिड बन जाते हैं, ज्यादा कठोर बन जाते हैं, तो उसको हम लोग बाहर निकालकर फेंक देते हैं, जिसको हम लोग नकटी कहते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा साइनस का फंक्शन। फिर जो सांस हम लिए रहते हैं यानी कि ऑक्सीजन गैसेस जो लिए रहते हैं वो इसके माध्यम से यहाँ पे आता है आया। और यहाँ पे एक कंपास फेरिंग्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सांस पहुंचता है, इसको हम लोग फेरिंग्स कहते हैं, यानी कि जो हम लोग खाना घोटते हैं तो यहाँ पे फेरिंग्स होता है। ठीक है, एयर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग फेरिंग्स कहते हैं। और फेरिंग्स के नीचे जब आते हैं तो मिलता है हमको लैरिंग्स यानी कि स्वर यंत्र यानी कि वॉइस बॉक्स, जिसके माध्यम से हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हवा पहुंचता है। और फेरिंग्स और लैरिंग्स के बीच में एपिग्लोटिस होता है। ठीक है, एपिग्लोटिस का क्या काम होता है उसको हम यहाँ पे एक और डायग्राम में समझेंगे। ठीक है, तो फेरिंग्स और लैरिंग्स के बीच में हमको एपिग्लोटिस मिलता है, जिसको आगे हम जानेंगे। फिर हवा आता है ट्रेकिया में, जो ये लंबा जो पाइप है, यहाँ इसके बीच में हम लोग को एक पाइप है जिसमें हम लोग का हवा आता है। ट्रेकिया जो होता है बाद में जाकर मतलब कुछ आगे जाकर दो भागों में हो गया है, जिसको हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई क्या किया है, ब्रोंकाई हमारे दोनों लंग्स को यानी कि राइट लंग्स को और लेफ्ट लंग्स को ज्वाइंट रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर ब्रोंकाई जो होता है वो आगे जाकर मेनी पार्ट्स में यानी कि मेनी ब्रांचेस में चेन डिवाइड हो गया है, जिसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स, ये जो भी पार्ट आपको दिख रहा है यहां से यहां, यहां से यहां, ये सभी जो है वो ब्रोंक्यूल्स है। ब्रोंकाई दो भाग में हुआ, ब्रोंक्यूल्स मेनी ब्रांचेस में डिवाइड हुआ, उसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स के बाद आप देखेंगे जो इस शेक लाइक है यानी कि फ्लावर के जैसे इसमें दिख रहा है, ये पूरा राउंडिंग, इसको हम लोग कहते हैं एल्वियोली। एल्वियोली का काम क्या है, एल्वियोली जो होता है हम जो सांस लेते हैं, एल्वियोली जो हम सब सांस लेते हैं तो उसमें सैक में आकर वो हवा भर जाता है, यानी कि जो हम सांस लिए वो एल्वियोली में जाकर भर जाता है। और इसमें से जब एल्वियोली में पूरे सांस भर जाते हैं तो हमारा ब्लड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का काम करना शुरू करता है। फिर ये जो आपको बाहरी पार्ट दिख रहा है, एक डबल लेयर चढ़ा हुआ है जिसको पुलुरा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये थिन होता है ऊपरी पार्ट, इसको हम लोग पुलुरा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, यह हमारे लंग्स के ऊपर एक परत है जिसको हम लोग पुलुरा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब देखिए डायाफ्राम, ये जो है आप देखेंगे नीचे की तरफ यू बना हुआ है, इसका ब्रीथिंग में यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका अहम रोल है। अब इसका क्या अहम रोल है तब हम आपको पहले बताते हैं। देखिए डायाफ्राम अगर नहीं रहेगा तो हम लोग सांस नहीं छोड़ सकते हैं, ना ले सकते हैं। ठीक है, डायाफ्राम जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में 75% हेल्प करता है। डायाफ्राम के ऊपर वक्ष हुआ होता है और नीचे उदर हुआ होता है, जिसको हम लोग एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। यहाँ पे आप डायाफ्राम के नीचे ही होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक जो भी है वो हमारा डायाफ्राम के नीचे है, जिसको हम लोग उदर गुहा कहते हैं।
यहां तक बातें समझ में आई। अब समझेंगे डायफ्राम। देखिए डायफ्राम का काम क्या है। जब हम सांस को लेते हैं, देखिए सांस को लीजिए, देखिए जो हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम जो होता है वो ऊपर की तरफ आता है, और जब सांस को छोड़ते हैं तो डायफ्राम नीचे आता है। जैसे कि देखिए देखे होंगे रामदेव बाबा को, ठीक है, जब सांस को लेते हैं तो उनका जो पेट होता है वो अंदर की तरफ चला जाता है और वहां पे इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, बनावट दिखता है, उसी को हम लोग डायफ्राम कहते हैं। तो जब सांस को लेते हैं तो डायफ्राम जो होता है हमारा इस तरह का आकार में बन जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ आ जाता है। आप भी प्रयास कीजिए। और जब सांस को छोड़िएगा तो डायफ्राम जो होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। आप देखे होंगे जब सांस लेते हैं तो हमारा सीना जो होता है वो चौड़ा हो जाता है, और जब सांस को छोड़ते हैं तो हमारा सीना थोड़ा सिकुड़ जाता है। ते हुआ डायफ्राम का। देखिए रोड पे हमेशा एक्सीडेंट होता है, कोई लोग छत पे से सुसाइड करते हैं, ठीक। तो सुसाइड करते हैं तो हमको मालूम क्या चलता है, हाथ नहीं टूटा, पैर नहीं टूटा, लेकिन मृत्यु हो गया। मृत्यु होने का कारण क्या होता है, तो ये डायफ्राम जो है वो टूट जाता है। डायफ्राम जब टूट जाता है तो हम लोग की मृत्यु हो जाती है। और डायफ्राम जो बना रहता है वो संयोजिक ऊतक से बना होता है, ठीक है, संयोजी ऊतक से डायफ्राम बना होता है भाई। अब देखिए डायफ्राम अगर नहीं रहता, जैसे कि हम डायफ्राम नहीं रहता, डायफ्राम का कोई नाम नहीं लेता है, और डायफ्राम नहीं लेता तो हम लोग सांस नहीं छोड़ सकते थे। जैसे कि अब देखिए हम सांस को ले लिए, ठीक है, और डायफ्राम जो है हमारा काम नहीं कर रहा है अभी। अब हम चाहें सांस को फेंकना तो फेंक सकते हैं? नहीं फेंक सकते हैं। हम बोलेंगे इस तरह तो निकल दे। देखिए डायफ्राम अगर नहीं रहता तो हम लोग सांस को नहीं छोड़ सकते थे। देखिए सांस को जब हम ले लेते हैं, ठीक, अब डायफ्राम है ही नहीं तो हम किससे कहेंगे कि मेरे को सांस को फेंको? सांस हमारा कौन फेंकेगा? अंदर की तरफ से कौन सांस फेंकता है? तो डायफ्राम जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। और देखिए हम लोग का ब्रेन है, ब्रेन से हम लोग ये भी नहीं कहने चाहते कि डायफ्राम से कहो कि हमारे सांस को ऊपर फेंके। ब्रेन जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी के अंदर जितना भी काम होता है ब्रेन सब काम को करता है। तो डायफ्राम अगर नहीं है तो हम लोग की मृत्यु हो सकती है। और डायफ्राम ही है जो हमको सांस लेने में और छोड़ने में मदद करता है। एक रहा और बात, गर्भवती महिला जो होती हैं, गर्भवती महिला, तो उनमें डायफ्राम जो होता है वो काम करना छोड़ देता है, क्योंकि उनका डायफ्राम में पेट निकल जाता है, और पेट निकल जाने के बाद जो डायफ्राम का काम है ऊपर नीचे करना वो नहीं हो पाता है। तो उस वक्त गर्भवती महिला का जो काम है वो रीव करता है, ठीक है, इसी में रीव होता है। तो रीव जो होता है वो गर्भवती महिला को सांस लेने में और छोड़ने में मदद करता है, ठीक है। यहां तक बातें समझ में। अब हम सब एपिग्लोटिस के बारे में जानेंगे कि एपिग्लोटिस क्या होता है। जब हम आपको ये डायग्राम बता रहे थे लंग्स के बारे में, तो हमने सबके बारे में डिस्क्राइब किया था और एपिग्लोटिस को राउंड अप करके बताया था कि हम उसको बाद में बताएंगे। तो एपिग्लोटिस का काम क्या होता है कि जब हम सब खाना खाते हैं तो हिचकी क्यों आता है, और जब हम सबको हिचकी आता है तो गार्जियन या कोई भी कहता है तुमको कोई याद कर रहा है। देखिए हमको कोई याद नहीं करता है, हम सब किसी और को याद करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम सबको हिचकी आया तो लोग कहते थे तुम कोई याद किया, लेकिन हमको कोई याद नहीं करता है, हम सब किसी और को याद करते हैं, ठीक है। तो देखिए हिचकी क्यों आता है, जब हम सब खाना खाते हैं तो खाने के वक्त एपिग्लोटिस जो होता है वो ईयर पाइप को ढक लेता है, यानी कि वहां पर जाकर बैठ जाता है, ठीक है। एपिग्लोटिस एक सिपाही के जैसा काम करता है। जब हम सब खाना खाते हैं तो एपिग्लोटिस ईयर पाइप को ढकता है, और जब हम सब खाना खा लेते हैं यानी कि अब कुछ नहीं लेते मुंह में निकलते हैं, तब उस वक्त एपिग्लोटिस फूड पाइप को ढक लेता है। यहां तक समझ में आई? तो देखिए जब हम सब फूड
जब हम सब खाना खाते हैं और खाने के वक्त क्या करते हैं, कुछ खाएं और एक और मुंह में ले लिया और सोच में पड़ जाते हैं, किसी और बारे में सोच में पड़ जाते हैं कि कल का एग्जाम का क्या होगा, कल मैच का क्या होगा, कल कैसे खेलेंगे, कल कौन सा फिल्म देखेंगे, ये सब सोच में पड़ जाते हैं। और एपिग्लोटिस जो होता है ये यहाँ पे खड़ा रहता है और कुछ देर तक इसमें जब फूड नहीं आता है, यानी कि फूड जब पास नहीं होता है, फूड पास नहीं होता है, तो एपिग्लोटिस क्या करता है, एपिग्लोटिस इस साइड में आकर बैठ जाता है, ठीक है। और जब इस साइड में बैठ जाता है और ये साइड को खोल लेता है, तो हम सबका फूड जो होता है फिर आकर इस ईयर पाइप में जाकर बैठ जाता है, यानी कि जैसे ही आता है यहाँ पे, यहां तक आता है, तब तक नीचे हम सबको जानते हैं कि ईयर पाइप में नीचे एक एल्वियोली भी होता है जो यहाँ पे है, ठीक है। एल्वियोली में सिर्फ हवा भरा रहता है, ठीक है, एयर रहता है, ब्लड रहता है, तो हवा जो रहता है फूड ईयर पाइप में आता है, उसको हवा क्या करता है, बाहर की तरफ फेंकता है, तो हम सबको हिचकी आता है, इस तरह का हिचकी आने लगता है। जब हिचकी आता है तो हम सब पानी पी लेते हैं, और पानी जैसे पीते हैं तो एक जैसे हम सब पानी पीते हैं तो उस वक्त तो हमारा फूड को बाहर की तरफ फेंकता है, तो फूड को जब ऊपर की तरफ फेंकता है तो हवा पानी के साथ आकर तैरकर वो जो फूड पार्टिकल होता है फिर आकर फूड पाइप में चला आता है, ठीक है। तो अब हम आपको टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बता रहे थे, तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के वक्त हम बताए थे कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को अभी आप अच्छा से समझेंगे जब हम एल्वियोली के बारे में बताएंगे। तो देखिए, एल्वियोली होता है हमारा इस तरह के फंक्शन में, जिसमें पूरा एयर सैक होता है, ठीक है, एयर सैक होता है, इसमें एयर भरा रहता है। और साथ साथ हम सब ये भी जानते हैं कि हमारा खून जो होता है वो हमारे पूरे बॉडीज में परिवहन करता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करता है। तो देखिए, ये ब्रोंक्यूल से जुड़ा रहता है और ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई से जुड़ा होता है, ठीक है। सिंपल वे में ये वाला पार्ट को आप समझिए। तो देखिए, ब्लड इसमें प्रेजेंट रहता है, और ब्लड प्रेजेंट रहता है तो आप सब जानते हैं कि ब्लड में क्या पाया जाता है, तो ब्लड में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है, हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन क्या करता है, एयर से जो हम सब सांस लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, अदर भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं और ऑक्सीजन भी लेते हैं। तो सबसे ज्यादा हम सबके शरीर में ऑक्सीजन ही रहता है, और ऑक्सीजन जो होता है इसमें आकर एयर में फंस जाता है, O2 ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से मिलता है, यानी कि ब्लड के हेमोग्लोबिन से मिलता है, और हेमोग्लोबिन के साथ बॉडी के पूरे सेल के पास घूमता है, यानी कि परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। और परिवहन करने के बाद सेल का जितना भी एक्सक्रीट वेस्ट गैसेज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, उसको लेकर आता है लंग्स के पास। सबसे पहले O2 क्या करता है, O2 ब्लड से मिलता है, ठीक, और ब्लड क्या करता है, O2 को और हेमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट करता है, कहां तक करता है, तो सेल तक करता है, ट्रांसपोर्ट टू सेल। और उसके बाद क्या होता है, पहला फंक्शन, जब हम सब का ब्लड ऑक्सीजन से मिलता है तो हमारा खून जो होता है वो लाइट कलर रेड होता है, लाइट रेड होता है, ठीक है, शाइनिंग रेड होगा, ओके। और जब O2 ब्लड के पास जाता है और ब्लड उसको O2 को हेमोग्लोबिन के साथ मिलाकर पूरे ट्रांसपोर्ट करता है, पूरे सेल के पास पहुंचाता है, और सेल का जो गैस, सेल का वेस्ट गैस जो होता है उसको लाता है लंग्स के पास, लाता है, जो है वो ब्लड के पास मिलता है, यानी कि यहाँ पे ब्लड भी है तो ब्लड से मिलता है, और ब्लड क्या करता है, O2 को हेमोग्लोबिन को देता है, और हेमोग्लोबिन पूरे बॉडी में
O2 के साथ परिवहन करता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करता है। कहां तक करता है? तो ट्रांसपोर्ट टू सेल, सेल तक उसको ट्रांसपोर्टेशन करता है। और जब परिवहन करता है तो उस वक्त ब्लड का कलर जो होता है वो लाइट कलर होता है, ठीक है, लाइट रेड। और फिर जब पूरा खून सेल के पास पहुंचता है और सेल से जब वेस्ट गैस होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब ब्लड लेकर वापस आता है तो उस वक्त ब्लड का कलर जो होता है वो डार्क रेड हो जाता है। और वही वेस्ट गैस लंग्स तक आता है और लंग्स क्या करता है? लंग्स फिर उसको नाक के द्वारा बाहर फेंकता है, यानी कि CO2 को बाहर फेंकता है। ते हुआ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। और इसी को हम आपको कल बताए थे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है आप समझ गए? टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम होता है एक बार में जितना हम नॉर्मल सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं उसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। देखिए हम सब नॉर्मली 500 ml यानी कि आधा लीटर के बोतल के बराबर सांस को लेते हैं, ठीक है। कितना सांस लेते हैं? तो 500 ml, नॉर्मली ब्रीथ्स 500 ml। टोटल लंग्स कैपेसिटी, हमारे फेफड़ों को कितना कैपेसिटी है सांस को लेना? तो देखिए हमारा फेफड़ा जो है 6000 ml ले सकता है। देखिए 6000 ml को ले सकता है, यानी कि 6 लीटर ऑक्सीजन को ले सकता है। अब देखिए कोई भी आदमी जो है सांस को एकदम हमेशा पूरा सांस को नहीं लेता है। कोई भी आदमी है नॉर्मली सांस लेते हैं, यानी कि 500 ml का सांस लेता है। 1 मिनट में कोई भी आदमी अगर जागा हुआ एब्सेंट आदमी है तो 1 मिनट में एवरेज के दौरान 16 टाइम्स सांस को लेता है। देखिए अब 18 भी हो जाए, कोई आदमी जल्दी जल्दी ले तो 18 भी हो सकता है, लेकिन एवरेज के दौरान 1 मिनट में 16 टाइम्स हम सांस को लेते हैं। और जब सो जाते हैं 12 सांस लेते हैं, 12 टाइम्स सांस को लेते हैं। ऐसा क्यों? हम सब जब रात को सो जाते हैं तो हम सब लंबी सांसें को लेते हैं, लंबी सांसें लेते हैं, इसलिए हमारा जो सांस है वो 12 हो जाता है, ठीक है। और जो बच्चा होता है, यानी कि जो छोटा सा बच्चा होता है वो 1 मिनट में 26 बार यानी कि 26 टाइम्स 20 to 26 टाइम्स सांस को लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो एल्वियोली होता है वो छोटा होता है और सांस को ज्यादा सांस तो लेंगे नहीं, इसलिए वो जल्दी जल्दी सांस को लेते हैं और अपने एल्वियोली को भरते हैं, इसलिए वो सब 1 मिनट में 22 या 26 टाइम्स सांस को लेते हैं। आप सब देखे होंगे कि जब कोई आदमी पर्वत पे चढ़ता है या समुद्र में जाता है तो ऑक्सीजन गैस को अपने पीठ पे लिया रहता है। ऐसा क्यों? तो देखिए जब ये सब पहाड़ पे समुद्र में या गहरा समुद्र में जाते हैं तो उस वक्त उन लोगों को दूसरे गैस की जरूरत होती है, इसलिए वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर में पहाड़ पे चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और समुद्र में नीचे जाते हैं तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन दोनों में सेम ही गैस को ले जाते हैं। और वही जब समुद्र में खूब नीचे जाते हैं, खूब गहराई में जाते हैं तो अपने साथ यानी कि 300 फीट जब नीचे जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को ले जाते हैं। आपको बता दें कि जो ऑक्सीजन होता है वो बहुत तेज होता है, उससे हम सबको चोट लग सकता है, इसलिए हम सब जब नॉर्मली सांस को भी लेते हैं, ऐसे भी सांस लेते हैं, तो हमने आपको बताया था कि नाइट्रोजन हम 78% लेते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग 21% लेते हैं और अदर गैस को 0.03 लेते हैं, ठीक है। ये हम आपको बताया था कि हम सब कोई सांस भी लेते हैं या सांस को छोड़ते हैं तो उस वक्त भी हम सब निम्न सांसों को लेते हैं और निम्न सांसों को छोड़ते हैं। ये रहा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का वीडियो। करते हैं कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में और रेस्पिरेटरी सिस्टम के संबंधित आपको जितने भी क्वेश्चन थे आप समझ गए होंगे और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ।